ईयर 1983 को दिखाते हुए मूवी स्टार्ट होती है, जहाँ पर हम बहुत सी पुलिस कार्स के साथ एक एम्बुलेंस को भी देखते हैं। वो लोग एक क्रीपी फेस वाले आदमी को हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे और यहाँ पर उस आदमी का फेस नहीं दिखाया जाता क्योंकि वो देखने के काबिल नहीं होता। सिर्फ उसकी मूवमेंट्स दिखाई जाती हैं क्योंकि वो किसी के कंट्रोल में भी नहीं आ रहा था। उसकी हालत देखकर पुलिस ऑफिसर समझ ही नहीं पाते कि उसके साथ क्या हुआ है। इन्वेस्टिगेशन के लिए डिटेक्टिव्स उस आदमी से क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं बता पाता। और जब पुलिस ऑफिसर बाहर होता है तब वो आदमी रूम की विंडो से कूदकर सुसाइड कर लेता है और ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद हम 2 वीक्स पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम तकरीबन 12 साल के बच्चे को देखते हैं जिसका नाम ऑस्कर होता है। ऑस्कर अपनी मदर के साथ रहता था क्योंकि उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था। दूसरी तरफ स्कूल में एक लड़का जो कि काफी र्यूड था, वो और उसके फ्रेंड्स ऑस्कर को काफी परेशान किया करते थे। इसी वजह से ऑस्कर काफी अपसेट रहता था क्योंकि उसकी पर्सनल और स्कूल लाइफ दोनों में काफी इश्यूज थे और मोस्टली वो अपना टाइम पास अपनी दूरबीन से नेबर्स को देखकर किया करता था। और तभी वो देखता है कि एक आदमी और उसके साथ एक लड़की जो कि तकरीबन 12 साल की थी उसके साथ वाले अपार्टमेंट में रहने आते हैं। उस आदमी का नाम हॉकिन और उस बच्ची का नाम इलाई होता है। ऑस्कर इलाई को अपने डोर के होल से देखता है और सोचता है कि वो भी उसकी एज फेलो है। रात को ऑस्कर अपना गुस्सा एक ट्री में नाइफ के जरिए स्टैब करके निकाल रहा था और तभी वहाँ पर इलाई आती है और उसे ऐसा करता हुआ देखकर वो पूछती है कि वो क्या कर रहा है, जिस पर ऑस्कर उसे आंसर करता है नथिंग, यानी कि कुछ नहीं। ठीक तभी ऑस्कर उसे इम्प्रेस करने और उससे फ्रेंडशिप करने की कोशिश करता है, लेकिन इलाई उसे वहाँ से ये कहकर चली जाती है कि वो लोग कभी भी फ्रेंड्स नहीं बन सकते। फिर हम हॉकिन को देखते हैं जो कि एक लेडी की कार में मास्क लगाकर बैठा हुआ था और जैसे ही कार अपने स्टॉप पर रुकती है, हॉकिन मौके का फायदा उठाते हुए उस लेडी को जान से मार डालता है और उस लेडी की डेड बॉडी को लेकर वो एक जंगल में जाता है, जहाँ से उसकी बॉडी से सारा खून निकाल लेता है और उसे घर ले आता है और घर लाकर वो ब्लड इलाई को दे दिया जाता है। फिर इलाई और ऑस्कर दोबारा मिलते हैं और ऑस्कर उसे एक पजल क्यूब सॉल्व करने के लिए देता है क्योंकि इलाई को पजल्स बहुत पसंद थे। तब इलाई ऑस्कर को अपनी एज बताती है। वो कहती है कि वो भी 12 साल की है, जिस पर ऑस्कर खुश हो जाता है और फिर ऑस्कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने घर की तरफ जा रहा होता है और वो इलाई को एक सुनसान जगह पर बैठे हुए देखता है और जैसे ही वो आदमी इलाई के करीब आता है, इलाई उसे बहुत ही ब्रूटल तरीके से मार डालती है और उसे मारने के बाद उसका खून पी जाती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इलाई एक नॉर्मल लड़की नहीं है, बल्कि वो ब्लड सकर है, यानी खून चूसने वाली। और प्रीवियस नाइट हॉकिन जो ब्लड इलाई के लिए लाया था वो इसीलिए लाया था क्योंकि वो लोगों का खून पीकर जिंदा है और जब उसे इंसानी खून नहीं मिलता तो वो अपने कंट्रोल से बाहर हो जाती है। और जब हॉकिन को इस बात का पता चलता है कि इलाई ने उस आदमी को मार डाला है, तब वो उसकी डेड बॉडी को छुपाने के लिए घर से निकल पड़ते, जिसे ऑस्कर भी देख रहा होता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही होती और हॉकिन उस आदमी की डेड बॉडी को स्केटिंग एरिया के पास ही दफना देते हैं। फिर ऑस्कर और इलाई जब दोबारा मिलते हैं तब ऑस्कर देखता है कि इलाई ने इजीली वो पजल क्यूब सॉल्व कर लिया है, जिसे देखकर वो काफी इम्प्रेस होता है और वो ऑस्कर को भी उसे सॉल्व करने का सिखाती है। वक्त गुजरने के साथ साथ उन दोनों की फ्रेंडशिप और ज्यादा अच्छी हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज हो गए थे और यही नहीं बल्कि वो एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। और जब हॉकिन को उन दोनों के रिलेशन के बारे में पता चलता है तो वो इलाई को ऑस्कर से दूर रहने के लिए कहता है। ऑस्कर जब स्कूल में होता है तब वही बैड बॉय उसे मारता है, जिसे ऑस्कर के फेस पर कट लग जाता है। शाम को एबी ऑस्कर से उसके फेस कट के बारे में पूछती है, तब ऑस्कर इलाई को उसी बैड बॉय के बारे में बताता है कि ये उसने मारा है और वो उसे मारता रहता है। ये सुनकर इलाई ऑस्कर की हौसला अफजाई करते हुए कहती है कि इंसान को मार खाने की बजाय फाइट बैक करनी चाहिए। ऑस्कर डरते हुए कहता है कि अगर वो उन लोगों पर फाइट बैक करेगा तो वो लोग उसे और ज्यादा मारेंगे। तब इलाई ऑस्कर को श्योरिटी दिलवाते हुए कहती है कि जब कभी ऑस्कर को उसकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी वो उसकी मदद के लिए जरूर आएगी, क्योंकि उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि इलाई कितनी पावरफुल। नेक्स्ट डे ऑस्कर जिम ज्वाइन कर लेता है और एक दिन जब स्कूल के सारे बच्चे आइस स्केटिंग के लिए जा रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ वो बैड बॉय और उसके फ्रेंड्स ऑस्कर को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इस बार ऑस्कर उनसे डरने की बजाय फाइट बैक करता है और वो उस लड़के को रॉड से मारता है, जिससे उसके कान पर चोट आती है। जबकि टीचर्स और बच्चों को आइस में उस आदमी की डेड बॉडी मिलती है जिसे इलाई ने मारा था और हॉकिन ने दफनाया था, जिसे देखकर बाकी बच्चे काफी डर जाते हैं और वहीं पर पुलिस ऑफिसर्स भी आते हैं। प्रिंसिपल ऑस्कर को सस्पेंड करने की बात करती है, लेकिन फिर उसे छोड़ दिया जाता है और ऑस्कर काफी
खुश होता है क्योंकि उसने डरने की बजाय बहादुरी से मुकाबला किया था। और इस बात को ऑस्कर इलाई के साथ भी डिस्कस करता है। हॉकिन अपने दूसरे शिकार के लिए निकल जाता है और एक लड़के की गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसके साथ कुछ कर पाता, उस लड़के का दूसरा फ्रेंड आकर गाड़ी में बैठ जाता है। यहाँ पर हॉकिन सोच में पड़ जाता है कि अब वो उन दोनों को कैसे मारेगा। और तभी गाड़ी एक पेट्रोल पंप पर रुकती है और उन दोनों में से एक लड़का स्टोर में कुछ परचेजिंग करने जाता है और उसके वापस आने से पहले हॉकिन दूसरे लड़के पर अटैक कर देता है। और जब गाड़ी को वहाँ से ले जाने के लिए वो फ्रंट सीट पर आता है, तब वो लोग उसे देख लेते हैं और उसके पीछे भागने लगते हैं। वहाँ से बचने के लिए हॉकिन इतनी तेजी से गाड़ी चलाता है कि उसकी गाड़ी एक दूसरी कार से टकरा जाती है और फिर कार क्रैश हो जाती है और उल्ट जाती है। और इस एक्सीडेंट से हॉकिन को काफी चोट आती है। सामने से दूसरे लड़के उन्हें पकड़ने के लिए आ रहे होते हैं और तब हॉकिन अपनी शिनाख्त खत्म करने के लिए अपने मुंह पर एसिड गिरा लेता है, जिससे उसका फेस बुरी तरह झुलस जाता है और फेस जलने की वजह से वो पहचान में नहीं आ रहा था और फिर उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मूवी के स्टार्ट में हम जिस क्रीपी फेस वाले आदमी को देख रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि वो हॉकिन ही था। और हॉकिन का फेस बदसूरत इसीलिए लग रहा था क्योंकि उसने अपने फेस पर एसिड गिरा लिया था। और जब इलाई को इस बात का पता चलता है तो वो उसी हॉस्पिटल में जाती है और काउंटर पर एक नर्स उसे कहती है कि हॉकिन पुलिस के अंडर है और वो उससे नहीं मिल सकती। और ये सुनकर बगैर कुछ कहे इलाई वहाँ से चली जाती है और बिल्डिंग की विंडोज पर चढ़ते हुए वो हॉकिन की रूम की विंडो पर पहुँच जाती है। और तब हॉकिन भी उससे मिलने के लिए विंडो पर आता है और वहाँ पर वो इलाई को खून पिलाने के लिए खुद को उसके सामने पेश करते हैं क्योंकि इस वक्त इलाई को ब्लड की शिद्दत से जरूरत थी। और इसी दौरान हॉकिन उस बिल्डिंग से नीचे गिर जाते हैं और जब डिटेक्टिव उसे आकर देखते हैं तब उन्हें वहाँ पर उसकी डेड बॉडी मिलती है। वहीं पर इलाई भी खड़ी होती है, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स का उस तरफ ध्यान नहीं जाता। इलाई काफी सैड थी और वो ऑस्कर की रूम की विंडो पर आकर नॉक करती है। तब ऑस्कर उसे अंदर बुला लेता है और वहाँ पर ऑस्कर इलाई को उसकी क्लोज फ्रेंड बनने के लिए कहता है और इलाई खुशी से इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है और इस बात के लिए एग्री हो जाती है। लेकिन वो कहती है कि मैं एक लड़की नहीं हूँ और इस बात को ऑस्कर इग्नोर कर देता है। पुलिस ऑफिसर्स इलाई के घर इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं क्योंकि उन्हें हॉकिन की डेथ के पीछे सुसाइड की बजाय कोई और रीजन ही लग रही थी। और पुलिस का शक इलाई पर इस वजह से भी था क्योंकि जब इलाई हॉस्पिटल आई थी वो बगैर कुछ कहे ही वहाँ से चली गई थी। ऑस्कर इलाई को एक सीक्रेट प्लेस में लेकर जाता है जिसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता था और वहाँ पर ऑस्कर इलाई से ब्लड रिलेशन बनाने के लिए अपने फिंगर को कट करता है और ऐसा करने के लिए वो इलाई को भी कहता है। ब्लड सकर होने की वजह से इलाई जब ऑस्कर के ब्लड को देखती है तब वो अपने कंट्रोल में नहीं रह पाती है। तब उसका असली रूप ऑस्कर के सामने आता है। अब क्योंकि वो ऑस्कर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है और वहीं पर रहने वाले वो एक कपल को देखती है और उस कपल में वो फीमेल पर अटैक कर लेती है और उसे काट लेती है। और ये सब माजरा ऑस्कर भी देख रहा था और अब ऑस्कर इलाई के रियलिटी के बारे में जान चुका था कि वो एक नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि एक वेम्पायर है जो लोगों का खून पीती। फिर ऑस्कर अपने फादर को कॉल करता है लेकिन वो उससे कुछ खास बात नहीं करते। ऑस्कर काफी दुखी होता है क्योंकि जो इलाई की सच्चाई थी वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि अब वो इलाई से प्यार करने लगा। तब ऑस्कर इलाई से बात करने जाता और वो उसे अपनी रियलिटी के बारे में बताती है कि वो एक वेम्पायर है। उसे जिंदा रहने के लिए जिंदा इंसान के खून की जरूरत होती और अगर वो उसे ना मिले तो वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती। वो कहती है कि वो किसी को भी नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती लेकिन उसकी नीड की वजह से उसे ऐसा करना पड़ता है। ऑस्कर इलाई से पूछता है कि वो कब से 12 साल की है, जिस पर वो कहती है कि मैं कई सालों से 12 साल की ही हूँ, यानी उसकी एज नहीं बढ़ती। तब ऑस्कर को टेबल पर एक पिक्चर नजर आती है जिसमें इलाई के साथ एक दूसरा लड़का था। तब ऑस्कर उस पिक्चर को देखकर जेलस फील करता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ वो लेडी जिसे इलाई ने काटा था वो काफी अजीब बिहेव कर रही थी क्योंकि वो भी अब ब्लड सकर बन गई थी और वो खुद को ही काट रही थी। सुबह के वक्त ये वेम्पायर सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाते और जैसे ही नर्स दरवाजा खोलती है सूरज की रोशनी की वजह से वो लेडी जलने की वजह से मर जाती है और उसके साथ साथ वो नर्स भी जलकर मर जाती है। डिटेक्टिव जब ये देखते हैं तब वो काफी हैरान और परेशान हो जाते हैं। ऑस्कर की डोरबेल बजती है और जब वो चेक करता है तब वहाँ पर इलाई आई थी और वो ऑस्कर को कहती है कि उसे अंदर आने के लिए कहे, लेकिन ऑस्कर उसे विदाउट परमिशन अंदर आने के लिए कहता है जिसकी वजह से इलाई को ब्लीडिंग होने लगती है और तब ऑस्कर फौरन उसे अंदर आने के लिए अलाउ करता है और इलाई फिर से अपनी नॉर्मल हालत में आ जाती है। और यहाँ पर हमें वेम्पायर्स की रियलिटी पता चलती है कि वो विदाउट परमिशन किसी के घर में भी एंटर नहीं हो सकते। फिर वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और अब वो दोनों एक दूसरे से पहले से भी कई ज्यादा प्यार करने लगे थे। अब एक पुलिस ऑफिसर इलाई पर नजर रख रहा था क्योंकि जो कुछ उस लेडी के हस्बैंड ने इलाई के बारे में बताया था नर्स ने भी
भी वही बताया था और इसलिए वो इन सब के पीछे इलाई को ही रिस्पॉन्सिबल समझ रहे। और जब पुलिस ऑफिसर्स इलाई को पकड़ने के लिए उसके घर पर आते हैं तब वहाँ पर ऑस्कर भी होता है। जैसे ही पुलिस ऑफिसर बाथटब के पास जाता है, इलाई उस पर अटैक कर उसे काट लेती है। ये सब कुछ ऑस्कर भी देख रहा होता है और वो पुलिस ऑफिसर ऑस्कर से हेल्प मांगते हैं, लेकिन ऑस्कर इलाई की हेल्प करते हुए उसकी कोई भी हेल्प नहीं करता और दरवाजे को बंद कर देता है और पुलिस ऑफिसर वहीं पर मारा जाता है। फिर वो दोनों मिलकर ऑफिसर को उसी सीक्रेट प्लेस में छुपा देते हैं। पुलिस ऑफिसर की डेथ की वजह से बाकी पुलिस ऑफिसर्स भी वहाँ पर आने वाले थे, जिसकी वजह से इलाई को ऑस्कर को छोड़कर वहाँ से जाना पड़ता है। ऑस्कर काफी सैड होता है क्योंकि वो इलाई से बहुत ज्यादा प्यार करता था। स्विमिंग प्रैक्टिस वाले दिन वो बैड बॉय और उसके बाकी फ्रेंड्स ऑस्कर से रेवेंज लेने के लिए वहाँ पर आते हैं। जैसे ही प्रैक्टिस शुरू होती है वो टीचर को कोई झूठ बोलकर वहाँ से बाहर भेज देते हैं और टीचर के वहाँ से जाने के बाद डोर को अंदर से लॉक कर देते हैं और बाकी बच्चों को भी स्विमिंग पूल से बाहर निकाल दिया जाता है और वो लोग ऑस्कर को काफी परेशान करते हैं। वो ऑस्कर को टॉर्चर करते हुए कहता है कि उसे पानी में 3 मिनट तक सांस बंद करके रहना होगा और अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो वो लोग उसकी एक आंख निकाल देंगे। काफी देर ऑस्कर पानी में रह लेता है लेकिन फिर उसकी हालत खराब होने लगती है और तभी वहाँ पर इलाई आती है और वो उन तीनों को बुरे तरीके से मार डालती है। ऑस्कर पानी से बाहर आता है और उसकी हालत काफी खराब होती है और यहाँ पर वो इलाई की लॉयलिटी देखकर अपना सब कुछ छोड़कर उसके साथ जाने के लिए एग्री हो जाता है। और जब ऑस्कर ट्रेन में होता है तब उसके सामने एक बहुत बड़ा बॉक्स पड़ा होता है और उस बॉक्स के अंदर इलाई थी, क्योंकि सुबह के वक्त वैम्पायर्स खुले में नहीं रह सकते थे और वो लोग अपनी न्यू लाइफ की स्टार्टिंग के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ऑस्कर जब इलाई के घर गया था और उसने इलाई के साथ जिस बच्चे की पिक्चर देखी थी वो कोई और नहीं बल्कि हॉकिन था। अब क्योंकि इलाई तो कई सालों से 12 साल की ही थी, वो बढ़ती नहीं, लेकिन हॉकिन बढ़ते बढ़ते बूढ़ा हो गया था। अब क्योंकि हॉकिन मर चुका था तो इलाई को सरवाइव करने के लिए ऑस्कर की जरूरत थी और इसीलिए वो उससे फ्रेंडशिप कर लेती है और उन्हें प्यार भी हो जाता है। अब क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे तो इलाई ऑस्कर को काट कर उसे भी वैम्पायर बना दे और वो दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ लाइफ स्पेंड करेंगे और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।